Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about geological timescale. Now many students are thinking about this topic is very much boring because there is lot of events, lot of timescales, lot of divisions, lot of epochs, eras and whatever may be. All we have to remember and memorize all these stuffs. So today I will make it very easy and very interesting for you people to memorize in a short trick and tips so that this is very easy for you. So let's begin. A lot to know, a lot to discuss. So coming to this topic, first of all we have to know what is geological timescale. So it is a basically system of chronological dating that relate geological strata to time. इसका मतलब क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि जियोलॉजिकल स्ट्राटा को टाइम के साथ जोड़ता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा अर्थ का एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। सो 4.5 बिलियन ईयर्स से लेकर आज तक जो भी इवेंट्स हुआ है उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। और एक बात, ये स्ट्रैटिग्राफी, क्रोनोलॉजिकल डेटिंग, ये सब क्या है? देखिए, ये वीडियो बहुत ही बेसिक्स होने वाला है। सो मैं बेसिक्स में लेकर चलूंगा कि ये वीडियो आप यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स, आईआईटी एग्जाम, जियोलॉजी, मतलब एक सबको एक बेसिक नॉलेज आ सके। और मैं इस तरह का लेक्चर्स भी आगे शुरू करने वाला हूँ आईआईटी एग्जाम जियोलॉजी के लिए। पहले शुरू करूंगा मैं पैलेंटोलॉजी से। सो पैलेंटोलॉजी पढ़ने के लिए पहले आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना बहुत जरूरी है। सो ये वीडियो उन बच्चों को सहायता करेंगे जो यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स, मेंस एंड आईआईटी एग्जाम जियोलॉजी एंड मेडिकल एंट्रांसेस सच एज नीट एंड बाकी सब जो एंट्रांसेस है, यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रांसेस, एक बेसिक नॉलेज देने के लिए। और ज्योग्राफी के बच्चों को के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगी। सो स्ट्रैटिग्राफी एंड क्रोनोलॉजिकल डेटिंग, ये जो हम देख रहे हैं, स्ट्रैटिग्राफी का मतलब क्या है? स्ट्रैटिग्राफी के मतलब है कि हम जो पूरा वर्ल्ड का रॉक का सीक्वेंस का सीरीज एंड रॉक्स का लेयर्स जो भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स है उसका असेंबलेजेस और फॉसिल असेंबलेजेस को रिलेट करके उसका एजेस को डिफाइन करते हैं और रॉक का एक पूरा एज हमको पता चलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। तो ये रिलेट करता है, यूज टू रिलेट टाइमिंग्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द अर्थ हिस्ट्री। सो अर्थ हिस्ट्री में जो जो कुछ भी हुआ है तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसको रिलेट करता है, ठीक है। और ये नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी के दिया गया है। ये एक कमीशन है पूरा वर्ल्ड का, और ये जो भी देता है इसको सब मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कुछ डिविजन्स में बांटा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ईओन्स, एरास, पीरियड्स, एपॉक्स, एजेस। सो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड को हम ईओन्स बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, उसके बाद एरास, उसके बाद पीरियड, उसके बाद इपॉक्स और उसके बाद एजेस। ईओन्स को कुछ एरास में डिवाइड किया गया है, एरास को कुछ पीरियड्स में, पीरियड्स को कुछ एपॉक्स में और एपॉक्स को कुछ एजेस में डिवाइड किया गया है। सो ईओन्स में हम देखेंगे पहले फेनरोजोइक, सबसे ओल्डेस्ट है हमारा हेडियन, जो कि 4.5 बिलियन ईयर से 0.5 बिलियन ईयर्स तक, इसके बीच में जो इसको हेडन बोलते हैं। उसके बाद आता है आर्कियन, उसके बाद है प्रोटोजोइक। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। इन तीनों का कुछ इवेंट्स आज तक पता नहीं चल पाया कि इन तीनों में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी फॉसिल्स मिले हैं, कुछ इनका प्रॉपर इनका कुछ अभी तक पता नहीं चला। इसके लिए हम इसको पूरा डिटेल में नहीं देखते हैं प्रोटोजोइक, आर्कियन, हेडन को, इसलिए हम इसको ब्रॉडली एक प्री कैम्ब्रियन नाम देते हैं। और ये आप रफली याद कर सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया जो हुआ था ये प्री कैम्ब्रियन के पीरियड में ही हुआ था। उसके बाद जो ईओन है, उसके बाद हम फेनरोजोइक पढ़ते हैं। फेनरोजोइक में जो 3 एराज हैं, सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक। सबसे ओल्ड है पैलियोजोइक, उसके बाद आता है मेसोजोइक, उसके बाद आता है सीनोजोइक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पैलियोजोइक को। ये देखिए, ये जो मैंने बोला था आपको प्री कैम्ब्रियन, इसको आप देख सकते हैं, इसको कुछ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। प्री कैम्ब्रियन का एक हमारा ईओन है, इसको हम प्री कैम्ब्रियन को इस तरह का हेडन,
आर्कियन और प्रोटोजोइक, सॉरी पी कैम्ब्रियन इयन नहीं, प्रोटोजोइक, आर्कियन, हेडन, ये तीनों इयन को हम पूरा ब्रॉडली बोल देते हैं कि यह पी कैम्ब्रियन है। उसके बारे में इतना हमको पता नहीं चलता है, इसलिए इसका कुछ इवेंट्स अभी तक पता नहीं चला, तो इसको हम नहीं पढ़ते, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि पैलियोजोइक। पैलियोजोइक का एरा है, इसको हम 6 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वी कैन डिवाइड इट एज 6 पीरियड्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट वी हैव कैम्ब्रियन, देन ओर्डोविशियन, देन सिल्यूरियन, देन डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन। पहले कैम्ब्रियन आया है, ठीक है, सबसे ओल्ड है कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक का पीरियड है 570 मिलियन ईयर्स अगो। So it is famous for the diversification of many animal phylums such as also known as Cambrian explosion. So in a nutshell we can tell that the life first came into existence in Cambrian. Okay. So then we have Ordovician. It is about 500 million years ago. So it is famous for the abundance of marine algae, colonization of land diverse fungi, plants and animals. Then we have Silurian, that is 435 million years ago, and this is famous for the corals. Devonian, that is 410 million years ago. Emergence of amphibians, diversification of bony fishes, and first tetrapods insects. Then we have Carboniferous, that is 360 million years ago. So generally it is divided into two parts, such as one is upper Carboniferous and second is lower Carboniferous. So upper Carboniferous can be tell as Mississippian, and lower Carboniferous is also known as Pennsylvanian. So it is important for the emergence of reptiles. So then we have Permian. Permian is 290 million years ago. So it is famous for the dominance of reptiles. So these are about the Paleozoic era. Don't be confused about this. I have very interesting mnemonics to memorize all these periods and all these eras, all these epochs we are going to learn. So don't confuse and don't hesitate to learn. This is very interesting topic, and so let's start. Then we have Mesozoic, and it is divided into 3 periods. So सबसे ओल्ड है इसका ट्रायसिक, उसके बाद जुरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस, ठीक है। So ट्रायसिक 240 मिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट टाइम फ्रॉग एंड टर्टल इमर्ज्ड, ठीक है। डायनासोर भी ट्रायसिक पीरियड में इमर्ज हुआ था, लेकिन प्रीडोमिनेंट इनका जुरासिक पीरियड में हुआ था। सो उसके बाद है हमारा जुरासिक जो है 205 मिलियन ईयर्स अगो। इट्स फेमस फॉर द डायनासोर्स एंड वी हैव अ वेरी गुड मूवी, you all know about it, Jurassic Park. So this period is very interesting for all of you, I know. Then we have a Cretaceous, that is 138 million years ago, and it's famous for the extinction of dinosaurs. So see, this is a very good topic. So, okay, so don't skip this video, watch up to last. Then we have Cenozoic. It consists of two periods, one is Quaternary and it's Tertiary, and it is the newest. This is the newest era, and we are living in this era. So सब सिनोजोइक में सबसे ओल्डेस्ट है हमारा टर्शियरी, उसके बाद क्वाटरनरी, हम क्वाटरनरी में रहते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद इनका कोई एपॉक्स है एंड एजेस है, इसको भी हम देखेंगे। सो टर्शियरी पीरियड को कुछ एपॉक्स में डिवाइड किया गया है। पहले पालियोसिन जो 63 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें स्मॉल मामल्स का इवोल्यूशन हुआ था, लाइक के रैट्स, उनका इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद इयोसिन में रैबिट्स जो है 55 मिलियन ईयर्स अगो, हम कह सकते हैं रैबिट्स इसका आ गए थे। और ओलिगोसिन जो है 38 मिलियन ईयर्स अगो, इनमें हॉर्सेस, कैट्स, डॉग्स, कैमल्स, इनका भी आया था ओलिगोसिन में। सो हॉर्सेस को हम याद कर सकते हैं कि सिनोजोइक एरा में, टर्शियरी पीरियड में एंड ओलिगोसिन एपोक में। हॉर्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। ये इसके साथ इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस का, ठीक है। कार्बोनिफेरस को भी आप याद रख सकते हैं कि रेप्टाइल्स इमर्जेंस हुए थे। इन तीनों ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये चारों को आप याद रखना है पूरा। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपका हूँ। तो अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी निमोनिक्स
की तैयारी भी की है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो चलिए देखते हैं उसके बाद। उसके बाद आता है मायोसिन। मायोसिन में 24 मिलियन ईयर्स को, जो कि है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज मायोसिन नहीं होते, लेकिन ट्रीज एंड अदर जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज है वो पहले आ चुके थे, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज वो मायोसिन में आए थे। सो इसको लेकर कंफ्यूज मत होजिए। तो प्लीसियोसिन पीरियड, प्लीसियोसिन इपोक में हमारा है 5 मिलियन ईयर्स को, ये अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स है। So after that we have Quaternary that consists of two epochs. So starting from the older one, that is Pleistocene, that is 2 million years ago. It is famous for the appearance of Homo sapiens. So first Homo sapiens appeared in the Pleistocene. Then we have Holocene, and is famous for the appearance of modern man. So we modern man came into existence in Holocene, that is 10,000 years old. So इसके रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में कि अब हम कौन से एरा, कौन से यौन, कौन से एपोक, कौन से पीरियड और कौन से एजेस में अभी रह रहे हैं। सो ये बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस लेक्चर का जो भी डाउट है, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो इसके रिलेटेड कुछ निमोनिक्स है, मैं आपको बताता हूँ अभी। सो टू रिमेंबर डिफरेंट एरा we have mnemonic, please spare my children. So P for Precambrian, P for Paleozoic, and M for Mesozoic, and C for Cenozoic. So you can ignore that Precambrian because we don't get much questions from Precambrian era. Only one question can be formed that in general view I am telling that evolution bacteria, you can remember that. And then Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic you know already. And to remember all the periods, that is camels often sit down carefully, perhaps their joints creak. So C for Cambrian, O for Ordovician, S for Silurian, D for Devonian, C for Carboniferous, P for Permian, T for Triassic, J for Jurassic, and C for Cretaceous. And to remember that Paleozoic period, you have common, so Dhoni can play. It is a famous mnemonic for this. So after that we have another mnemonic that put eggs on my plate, please honey. So this is to remember for the epochs of Cenozoic era. You can remember that, and also you can frame your own mnemonic to remember these eras and eons and epochs, whatever you want. So ये सब कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड, और मैं अभी मान के चलता हूँ कि आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है और क्या क्या इवेंट्स है, क्या क्या इसका डिवीजन से, टाइम से, स्केल से सब है, और ये आपको सब पता चल गया होगा। इसके बाद हम पैलेंटोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कभी आप ना भूलें और बार बार पढ़ते रहें इसको। और असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने जो दिया था उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बस 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब मारने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक यह है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और इसके एग्जाम रिलेटेड हर PDFs, हर न्यूज़, हर अपडेट्स सब मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल में, और इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो होप यू आर डूइंग ऑल गुड, and this video is only purpose for the general view of geological time scale, and there is also advanced form of geological time scale. We see various fossil assemblages also and their ages and habitats also, that will cover in the paleontology lecture series. So hope you understand well, and stay safe, stay healthy. Thank you.